जो राहुल गांधी चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उसी कांग्रेस की इंदिरा गांधी को 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव चोरी का दोषी ठहराया था। और आज उसी कांग्रेस के राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर पूरे जोश से कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट है, वोट चोरी हो रही है और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बीजेपी की सरकार वोट चोरी से बनी है? अगर बीजेपी ने वोट चोरी किया है तो उसके सबूत क्या हैं? या फिर ये केवल राजनीतिक ड्रामा और ह्यूमर का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसी ही संवैधानिक संस्थाओं पर वोट चोरी के आरोप लगते रहे तो क्या भारत का भी वही हाल होगा जो आज भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का है? राहुल गांधी अक्सर मंच पर संविधान की कॉपी थाम कर ये दावा करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान दफन होने वाला है और जनता के वोट सुरक्षित नहीं है। कैमरे के सामने वो ऐसे दावे पेश करते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं किसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी को 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनावी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था। सिर्फ दोषी ही नहीं बल्कि अदालत ने उनका 1971 का चुनाव भी रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने पाया था कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों का चुनावी प्रचार में दुरुपयोग किया और इसी वजह से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। इसी निर्णय के बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई और आम जनता के अधिकारों को कुचल दिया गया। ये घटना आज भी भारतीय राजनीति में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। विडंबना देखिए कि जिस चुनाव आयोग पर राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, इतिहास गवाह है कि उसी चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, चुनाव लड़ा और मंत्री भी बने, जिसमें पहला नाम MS गिल का है, जो 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और रिटायरमेंट के 3 साल बाद वर्ष 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इसी साल राज्यसभा के सांसद भी बनाए गए। लेकिन ये सिर्फ एक अकेला नाम नहीं है। TN सेशन जो 1990 से 1996 के बीच CC रहे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की और वर्ष 1999 में कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर सीट से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि सेशन हार गए और बाद में राजनीति से अलग हो गए। यानी जो राहुल गांधी आज चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं, इतिहास याद दिलाता है कि उसी चुनाव आयोग के अधिकारी कांग्रेस से चुनाव भी लड़े और मंत्री भी बने। शायद वो अपना इतिहास भूल गए हैं या फिर उसे पलट कर देखना नहीं चाहते हैं, तभी तो आज बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। यानी ये वही पार्टी है जो आज लोकतंत्र और संविधान सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन उसी पार्टी के इतिहास में खुद चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी का कानूनी प्रमाण मौजूद है। सितंबर 2025 में कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोटों की धांधली की है। चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए वोटों में हेरफेर की योजना बनाई है। कुछ ऐसे ही कर्नाटक के अलंग विधानसभा क्षेत्र में भी दावे किए गए, जहां राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बड़ी संख्या में वोटों पर धांधली का आरोप लगाया और देश को ये समझाने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी से जीत रही है। आरोप तो कई लगे, लेकिन एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही भारत में लगातार संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे जैसे आज राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो देश का हाल भी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसा हो सकता है। क्योंकि ऐसे बयानों से जनता भ्रमित होती है, उसे लगता है कि उसकी वोट की कोई कीमत नहीं है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन उसकी नींव भी जनता के विश्वास पर ही टिकी है। अगर लोग सोचने लगे कि उनके वोट सुरक्षित नहीं है और संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है, तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, अफवाहें फैल सकती हैं और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर संदेह पैदा हो सकता है। हिंसा और प्रदर्शन भी बढ़ सकते हैं और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर संदेह पैदा हो सकता है। अगर ऐसे ही भारत में लगातार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जाता रहा, तो जनता का विश्वास इन संवैधानिक संस्थाओं से टूट सकता है। लोकतांत्रिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है और वही हाल हो सकता है जो आज पड़ोसी देशों का है। वैसे जिस तरह से लगातार राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।